नमस्कार। मकर संक्रांति आज का एक विशेष पर्व पूरे विश्व में जिसको मनाया जा रहा है। सोचा इस दिन के महत्व को आप सबके साथ शेयर करूं। मकर संक्रांति यानी संक्रमण काल अर्थात परिवर्तन का बोध कराने वाला दिवस। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सर्वत्र प्रतिक्षण परिवर्तन लक्षित है। परिवर्तन की दिशा क्या हो इसका विचार करना आवश्यक है। प्रत्येक परिवर्तन स्वागत योग्य नहीं होता। परिवर्तन जीवन की रक्षा और पुष्टि के लिए ही अपेक्षित है। जिस परिवर्तन से सृष्टि के अस्तित्व एवं विकास में सहायता प्राप्त हो वही उचित है। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं। खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। मकर संक्रांति के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहां के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाते हैं। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी या खिचड़ी पर्व, कहीं कहीं पर पतंगोत्सव आदि भी कहा जाता है और मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में बिहू के नाम से इस पर्व को मनाते हैं। संक्रांति भारत में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। बांग्लादेश में इस त्योहार को शंक्रेन या पौष क्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति, सूर्य उत्तरायण या थारू समुदाय में माघी भी कहा जाता है। थाईलैंड में सांकरण, कंबोडिया में मोहा संक्रांत, इस तरह से विश्व में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान वे पकवान बनाए भी जाते हैं, खाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। बांटने में बड़ा मजा आता है। बहुत दान पुण्य का आज के दिन महत्व है। इसमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ साथ शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। पतंगोत्सव में एक मुख्य कारण बताया जाता है कि कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताओ, जिससे कि शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक हो। अतः उत्सव के साथ सेहत का लाभ भी मिले। भारतीय उत्सव चंद्र वर्ष पर आधारित है। चंद्रमा एक मास में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करता है, अर्थात 360 डिग्री पर घूमता है। उस हिसाब से एक दिन में 12 डिग्री का कोण बने उतना चलता है। इसको हम तिथि कहते हैं। अंतरिक्ष में पिंडों के आकर्षण बलों के कारण तिथियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन कम से कम 20 घंटे की और अधिकतम 26 घंटे 48 मिनट की होती है। चंद्रमा जब वृद्धि करता है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। 15 दिन का लगभग होता है। चंद्रमा जब ह्रास होता है, यानी उसकी आपने देखा होगा चंद्रमा धीरे धीरे कम दिखाई देता है, वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। पूर्ण होने पर पूर्णमासी, पूरी तरह से छुप जाना अमावस्या कहलाता है। 2 मास की जो चंद्रमास है उसकी अवधि को ऋतु कहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलकर के जो चंद्रमास होता है, इनकी जो 2 ऋतुएं हैं 2 मास की, तो चंद्र और बैशाख इनको बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद को वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक को शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु और माघ फागुन को शिशिर ऋतु कहते हैं। 3 ऋतु अर्थात 6 महीने अगर यानी 6 मास मिले उसे हम आयन कहते हैं। तो वर्षा ऋतु से हेमंत ऋतु तक दक्षिणायन और शिशिर ऋतु से ग्रीष्म ऋतु तक उत्तरायण कहलाता है।
सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का जब प्रवेश होता है उसका धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत फलदायक है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है। इसी कारण यहां पर रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। सर्दी का मौसम होता है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, अतः इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटे होने से अंधकार कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना भी माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना एवं कार्य शक्ति में भी वृद्धि होगी। मकर संक्रांति का समय युगों से बदलता आ रहा है। ज्योतिषीय गणना और घटनाओं को जोड़ने से मालूम होता है कि महाभारत काल में मकर संक्रांति दिसंबर में मनाई जाती थी और ऐसा उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय 24 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई गई थी। अकबर के समय 10 जनवरी को और शिवाजी महाराज के समय में 11 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी। संक्रांति का एक विशेष महत्व और भी बताया जाता है कि आज के दिन ही गंगा का उद्गम हुआ था। वहां से चलकर, जैसे हम सुनते हैं, सगर ऋषि ने के द्वारा वो आई और आने के बाद वो किस तरह से गंगा सागर में समाई, ये पूरा वृत्तांत आज के दिन का माना जाता है। संक्रांति का अर्थ है सम्यक दिशा में क्रांति, अर्थात योग्य दिशा में समग्र चिंतन एवं परिवर्तन, जो सामाजिक जीवन का उन्नयन करने वाला तथा मंगलकारी हो। प्रचलित वाला नहीं, जहां क्रांति का अर्थ है रक्तपात एवं वैमनस्य उत्पादन कर स्वयं को स्थापित करना है। आज अपने देश का विचार विश्व में चलने वाली विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में करें तो स्पष्ट नजर आता है कि यह संक्रमण काल है। हमारे देश तथा समाज जीवन में तीव्रता एवं परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन की दिशा ठीक है या नहीं है, यह हमें विचारना है। आगे बढ़ना ही प्रगति नहीं है। परिवर्तन प्रगति की ओर ले जाए तो उसकी दिशा ठीक है, वह अच्छे दिशा में आगे बढ़े तभी स्वीकार्य है। परिवर्तन की दिशा तभी ठीक होगी जब वह समाज में सुरक्षार्थ उपयोगी हो, सर्वांगीण विकास में सहायक हो, देश की रक्षा के लिए समर्थ हो तथा गौरव बढ़ाने का आधार हो। इसीलिए जन्म पर प्रसन्नता होती है और मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं। जन्म जीवन का परिचायक है। भारत में जीवन की पूजा होती है, मृत्यु की नहीं होती। समाजवादी एवं पूंजीवादी विचारधाराओं के आधार पर मानव को परिपूर्ण सुखी एवं विश्व को पूर्ण रूप से सभी प्रकार से सुरक्षित कराने की संभावनाएं पूरी तरह क्षीण हो चुकी हैं। संसार के बड़े बड़े विचारकों की सोच इस प्रकार की है कि दोनों विकल्प मानव की त्रासदी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। भयमुक्त सुरक्षित मानव जीवन के लिए विश्व में उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण नहीं बना पा रहे हैं। पश्चिमी जगत में परिवर्तन गलत दिशा में हुआ, वहीं भारत के पास तीसरा विकल्प है। यह परिवर्तन को सही तथा योग्य दिशा प्रदान करेगा। भारतीय ऋषि मुनियों ने अपने तप और ज्ञान के आधार पर जिस भारतीय चिंतन धारा का अजस्त्र प्रवाहित किया है, वही विश्व के जन जन को सुख, चैन, शांति प्रदान करने में समर्थ है। संपूर्ण सृष्टि को एक कुटुंब मानकर चलने के कारण भारतीय विचारधारा विश्व का कल्याण कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन भारतीय सोच को
स्पष्ट करता है। समस्त मानवता ही नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि का कल्याण भारतीय चिंतन में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मकर संक्रांति यह प्रकृति से संतुलन बनाने का उत्सव है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज के दिन हम ये प्रण करें कि समाज में प्रचलित ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी तमाम रूढ़ियों को समाप्त करके समरसता का भाव बढ़े, स्वाभिमान का भाव जगे। उत्तरायण का यह सूर्य आपके स्वप्नों को नई ऊष्मा प्रदान करे, आपके यश एवं कीर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आप परिजनों सहित स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु हो, यही कामना है। धन्यवाद।